हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट डिजिटल एजुकेशन ऑनलाइन। इंग्लिश ग्रामर में हम आगे बढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा चल रहा था, उसमें हमने अभी तक अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को देख चुके हैं। आज हम आगे बढ़ने वाले हैं, WH टाइप सेंटेंस को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो WH टाइप सेंटेंस में क्या हो जाएगा, जिस हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे आदि शब्द आते हैं उसे हम WH टाइप सेंटेंस कहते हैं, ये हमें पता है। अभी इसके फार्मूला के बारे में देखते हैं कि WH टाइप सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो WH टाइप सेंटेंस है उसका फार्मूला हम कैसे रिटर्न करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें WH की अंग्रेजी सबसे पहले रिटर्न करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको WH की अंग्रेजी, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब में ING, ठीक है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो इस तरह से हमें कंप्लीट करना है। अभी आपको क्या करना है, इसके एग्जांपल्स देखने हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स इसके हम देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हो जाएगा हमारा, वह 4 दिनों से क्यों खेल रहा है। तो सबसे पहले WH की अंग्रेजी क्यों जो है दिया हुआ है, क्यों का क्या हो जाएगा वाई, उसके बाद क्या लगाना है आपको हैज या हैव। तो क्या हो जाएगा आपका हैव या हैज। वाई, बिकॉज हैज की जगह आपको क्या क्यों लगाए हमने, हेल्पिंग वर्ब हैज क्यों लगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वह जो है आपका सिंगुलर नंबर है, जो सब्जेक्ट है वो आपका क्या है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। उसके बाद क्या लगाना आपको, ही लगाना, आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको बीन का प्रयोग करना है, उसके बाद वर्ब में ING, क्या हो जाएगा प्लेइंग, ठीक है। प्लेइंग 4 दिनों से खेल रहा है, क्या हो जाएगा फॉर 4 डेज हो जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, सॉरी मैं तुम्हें 2 घंटे से कैसे पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें 2 घंटे से कैसे पढ़ा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर WH की अंग्रेजी क्या हो जाएगा हाउ, ठीक है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हैव हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका आई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसके बाद टीचिंग, सॉरी सब्जेक्ट के बाद आपको बीन का प्रयोग करना है, ठीक है। उसके बाद आपका वर्ब में ING टीचिंग हो जाएगा, उसके बाद यू का प्रयोग करना है, टीचिंग यू। उसके बाद 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा देना उसके बाद, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हम जनवरी से किताब क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, ठीक है। आपका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा यहाँ पर हैव, सब्जेक्ट वी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बीन का प्रयोग करना है। उसके बाद पढ़ना, पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा रीडिंग, रीडिंग क्या पढ़ रहे हैं किताब, तो क्या हो जाएगा अ बुक। उसके बाद जनवरी से तो क्या हो जाएगा सिंस जनवरी। उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। फोर्थ एग्जाम्पल, वह सुबह से क्यों नहा रही है, वह सुबह से क्यों नहा रही है। तो वाई हैज, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका सी। उसके बाद आपको बीन का प्रयोग करना है। उसके बाद वर्ब में ING बाथिंग हो जाएगा। सुबह से नहा रही है तो क्या हो जाएगा, सुबह से क्या हो जाएगा सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर से की अंग्रेजी सिंस और फॉर का यूज कैसे हो रहा है, तो उसके लिए आपको इसके पहले इसका जो स्टार्टिंग वीडियो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहला वाला आपको देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या करना, अभी फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं, तुम 2 महीनों से घर पर कहाँ रह रहे हो। क्या हो जाएगा यहाँ पर WH की अंग्रेजी क्या हो जाएगा वेयर। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा हैव हो जाएगा, सब्जेक्ट यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बीन का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के बाद, रहना का लिविंग हो जाएगा, वर्ब में ING। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा घर पर, तो क्या हो जाएगा एट होम हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है 2 महीनों से क्या हो जाएगा फॉर 2 मंथ्स। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो इस तरह से हमने 5 एग्जाम्पल्स को देखा कि किस तरह से हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो फार्मूला आप यदि आपको लर्न रहेगा तो आप आसानी से इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। चलिए आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे देते हैं, आपको क्या करना है खुद से इसे प्रैक्टिस करना है। 20 एक्सरसाइज है, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए अभी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात इसके पहले वाले क्लास का हमने आपको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिए थे, 20 एक्सरसाइज दिए थे, हमने बोला था आपको उसे करने के लिए। आई होप आपने किया होगा, यदि आपने किया है तो आपको क्या करना है मैच कर लेना है। तो फर्स्ट क्या है, क्या राम 4 दिनों से आम नहीं खा रहा है, हैज राम नॉट बीन ईटिंग द मैंगो फॉर 4 डेज। सेकेंड, क्या मैं दोपहर से नहीं खेल रहा हूँ, हैव आई नॉट बीन प्लेइंग सिंस नून, ठीक है। थर्ड, क्या अमन सुबह से बाजार से सब्जियां नहीं ला रहा है, हैज अमन नॉट बीन ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट सिंस मॉर्निंग।
फोर्थ, क्या हम 2 घंटे से मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? हैव वी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स? फिफ्थ, क्या सीता सुबह से स्टेज पर नहीं नाच रही है? हैज सीता नॉट बीन डांसिंग एट स्टेज सिंस मॉर्निंग? यहाँ पर डांसिंग का जो है वह स्मॉल लेटर में रहेगा डी, ठीक है। सिक्स, क्या तुम 6 महीने से फुटबॉल नहीं खेल रहे हो? हैव यू नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 6 मंथ्स? सेवन, क्या वह जून से नहीं हंस रहा है? हैज ही नॉट बीन लाफिंग सिंस जून? एट, क्या रमेश 4 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा है? हैज रमेश नॉट बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स? नाइन, क्या अंकिता 6 महीने से तुम्हारे साथ नहीं रह रही है? हैज अंकिता नॉट बीन लिविंग विथ यू फॉर 6 मंथ्स? टेन, क्या मम्मी 5 घंटे से तुम्हें नहीं डांट रही है? हैज मम्मी नॉट बीन स्कोल्डिंग यू फॉर 5 आवर्स? ठीक है। अब 11 देखते हैं, क्या तुम आधे घंटे से खाना नहीं खा रहे हो? हैव यू नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर हाफ एन आवर? 12, क्या हम 3 दिनों से साथ में लूडो नहीं खेल रहे हैं? हैव वी नॉट बीन प्लेइंग लूडो टुगेदर फॉर 3 डेज? 13, क्या वह 6 महीने से तुम्हें नहीं पकड़ रहा है? हैज़ ही नॉट बीन होल्डिंग यू फॉर 6 मंथ्स? 14, क्या मैं सुबह से बगीचे में फूल नहीं तोड़ रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन प्लकिंग फ्लावर इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग? यहाँ पर बगीचे से नहीं, बगीचे में होगा, ठीक है। 15, क्या वह 1 घंटे से नदी में नहीं तैर रहा है? हैज़ ही नॉट बीन स्विमिंग इन द रिवर फॉर 1 आवर? 16, क्या सुरेश रविवार से तालाब से मछली नहीं पकड़ रहा है? हैज़ सुरेश नॉट बीन फिशिंग फ्रॉम द पॉन्ड सिंस संडे? 17, क्या मोहन सोमवार से सिनेमा हॉल में पिक्चर नहीं देख रहा है? हैज़ मोहन नॉट बीन वॉचिंग द पिक्चर्स इन द सिनेमा हॉल सिंस मंडे? 18, मंडे का भी क्या हो जाएगा, आपको स्मॉल लेटर में रहेगा, ठीक है, ध्यान देना है। फर्स्ट लेटर केवल कैपिटल में रहेगा, यदि किसी का नेम है तो ही कैपिटल में रहेगा, बाकी सभी क्या रहेंगे, स्मॉल लेटर में रहेंगे। 18, क्या वह 1998 से नए गाना नहीं गा रही है? हैज़ ही नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 1998? 19 क्या हो जाएगा, क्या तुम 2 घंटे से मैदान में नहीं दौड़ रहे हो? हैव यू नॉट बीन रनिंग इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स? 20, क्या हम 5 साल से तुम पर विश्वास नहीं कर रहे हैं? हैव वी नॉट बीन बिलीविंग इन यू फॉर 5 ईयर्स? ठीक है। इस तरह से हमने 20 जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिया था उसका ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपने किया होगा, यदि आपने किया है तो उसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है। आपने कितना राइट किया है उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।